हेलो गाइज, मैं भाई भंडारी शर्मा है। आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए 9th क्लास का चैप्टर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके लिए थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा करने पर लेंथी पड़ता है। हम आपके लिए इसे एक शॉर्ट तरीके से प्रस्तुत करेंगे। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर आप देखिए, यहाँ जो वेरिएबल दे रखा है x, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3 दे रखी है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने दे रखा है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करेंगे तो इसके 3 फैक्टर्स अपन को देखने को मिलेंगे। इसके अंदर दोस्तों करना क्या है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म हमारे लिए दे रखा है, इसके हमें लिखने होंगे फैक्टर। यानी 2 के अगर अपन फैक्टर लिखेंगे तो 1 और 2 हमारे पास आएंगे। यानी 2 के जो फैक्टर होंगे वो 1 और 2 होंगे। ये जो फैक्टर्स हैं इसको हमें प्लस और माइनस के रूप में यहाँ पे लिखना है। प्लस का 2 एंड माइनस का 2। इन फैक्टर्स को लिखने के बाद विद्यार्थियों हमें ऐसे 3 फैक्टर्स को सेलेक्ट करना है जो 2 कंडीशंस का फॉलो करते हैं। पहला कंडीशन कि ऐड करने पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ से -2, देखो -2 ये रहा, -1 ये रहा, और +1 और +1 ये रहा। मैंने 3 फैक्टर्स को सेलेक्ट किया। अब मैंने देखा -2 और -3 को ऐड किया तो -3, और -3 में से 1 को घटाया यानी कि -2। यानी कि इनको ऐड करने पर, ऐड करने पर दोस्तों क्या आ रहा है, ऐड करने पर आ रहा है -2। ऐड करने पर क्या आ रहा है, -2। वापस इनका मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करने पर, यानी इनका मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है वो +2 आ रहा है। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दे रखा है वो -2 दे रखा है, यानी ऐड करने पर हमारा ये जो कॉफिशिएंट आ रहा है वो -2 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर देखो ये जो 2 आ रहा है ना, वही हमारा क्या है, कॉफिशिएंट दे रखा है। ये जो दे रखा है वो हमारा कॉफिशिएंट दे रखा है। इसका मतलब यहाँ से हमारी दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं, एग्जिस्ट हो रही हैं। जब हमारी दोनों कंडीशन एग्जिस्ट हो जाए तो हमको कुछ भी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हमें क्या करना है, ओनली एक्स को क्या करना है, साथ में लगाना है। देखो -2 के साथ लगा दिया, और यहाँ -1 के साथ लगा दिया, और ये 1 है इसके साथ भी हमें क्या लगाना है, एक्स लगाना है। तो दोस्तों ये जो फैक्टर मेरे को प्राप्त हुए x-2, x-1 एंड x+1, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके क्या है, रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। यही हमारे क्या है, इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। दोस्तों इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। इसके अंदर भी देखो, इसको हमें फैक्टराइज करना है। अगर अब मैं 20 को फैक्टर करता हूँ, 20 के फैक्टर लिखता हूँ तो 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। इन फैक्टर्स को लिखने के बाद विद्यार्थियों आपको कुछ भी नहीं करना, इनको प्लस और माइनस के रूप में लिखना है। +2, -2, +4, -4, +5, -5, +10, -10, +20, -20। अब ये जो फैक्टर्स आपने लिखे हैं, इनमें से हमें ऐसे 3 फैक्टर्स का सिलेक्शन करना है जिनका एडिशन 13 होना चाहिए और जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो विद्यार्थियों मैं यहाँ से देखो, एक तो 10 लेता हूँ, एक 2 ले रहा हूँ, और एक क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। 10, 2 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो बोलो हमारे पास 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई। दूसरी वाली कंडीशन देखिए, 10, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करने पर देखो ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि हमारी दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो स्टूडेंट यहाँ करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। एक्स, ये जो फैक्टर दे रखे हैं इनके साथ आपको एक्स लिखना है।
देखो इसके साथ भी क्या लिखना है, x लिखना है, और इसके साथ भी क्या लिखना है, x लिखना है। जो x + 10 x + 2 इंटू एक्स + 1, ये जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं वो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, हमारे क्या है, रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, और यही हमारा क्या है विद्यार्थियों, आंसर है। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार के प्रश्न जो कि अलग अलग तरीके से, इसी प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए या ऐसे प्रश्नों का समाधान पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जो भी समस्या आपके सामने आती है उसे कमेंट में लिख करके बताएं, ताकि हम नए वीडियो के रूप में आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे दोस्तों, इस चैनल पर आपको भविष्य में मैथ से संबंधित सारी वीडियोज़, जो आपकी समस्याएं हैं, उनको वीडियो के रूप में लाया जाएगा। तो विद्यार्थियों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।